हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे एरर इन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कि किस किस प्रकार से जो है हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर क्रिएट हो जाते हैं और इससे क्या डिसएडवांटेज जो है हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे एरर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पिछले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करी थी, उसके ऑर्डर फॉर्मेट के बारे में हमने बात करी थी और साथ ही हमने उसमें पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी बात करी थी। तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में हमने प्रिस्क्रिप्शन में देखा था कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसमें कुछ लैटिन वर्ड और एब्रीविएशंस का यूज़ किया जाता है जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन को है डिफ़िकल्ट बना देते हैं पढ़ने में, यानी कि फार्मासिस्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन को ईजिली समझ नहीं पाता है और कुछ गलत मेडिसिन वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर देता है जिससे पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है ड्रग्स का यानी कि मेडिसिन का। ठीक है फ्रेंड, जिससे जो पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, वो पेशेंट को नहीं मिल पाती है, जिससे हमारा जो ट्रीटमेंट करने की जो प्रणाली है वहाँ पर जो है फेल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा एरर किस प्रकार से आ सकता है फ्रेंड्स, डॉक्टरों की गंदी हैंडराइटिंग यानी कि लिखावट के कारण। कई बार क्या होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो इतनी गंदी हैंडराइटिंग में प्रिस्क्रिप्शन को लिखते हैं कि जो है फार्मासिस्ट जो है उसको समझ ही नहीं पाता है और कई बार जो है वो कुछ गलत मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर देता है पेशेंट को, जिससे पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि उसको डायग्नोस यानी कि ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो किस किस प्रकार से जो है हमारे एरर आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, उनके शॉर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट्स आता है वो आता है आपके एब्रीविएशंस। तो मैंने आपको बताया था कि एब्रीविएशन हमारा मेन शॉर्ट्स होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। तो एब्रीविएशंस क्या होता है, एब्रीविएशन प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है उसमें जो है डॉक्टर के द्वारा जो भी एब्रीविएशंस वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, लैटिन वर्ड यूज़ किए गए हैं, उसको समझने में क्या होती है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम आती है फार्मासिस्ट को, यानी कि ईजिली फार्मासिस्ट जो है उसको समझ में नहीं पाता, यानी कि समझ नहीं पाता है। तो एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय ए फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीविएशन। यदि अगर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं फ्रेंड्स, तो ऐसी सिचुएशन में फार्मासिस्ट को जो है केयरफुली एब्रीविएशंस को समझना चाहिए, उनका क्या मीनिंग है उसको समझना चाहिए फ्रेंड्स, जिससे जो है फार्मासिस्ट जो है कोई भी जो है गैस नहीं लगा सके। और अगर फार्मासिस्ट को जो है एब्रीविएशन समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो अनदर सीनियर फार्मासिस्ट के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। उस मीनिंग्स के बारे में कोई भी गैस या अनुमान नहीं कर लेना चाहिए खुद से। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मासिस्ट शुड नॉट गेट एट द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस एब्रीविएशन। यदि फार्मासिस्ट को एब्रीविएशन नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो उस मीनिंग के बारे में फार्मासिस्ट को कोई भी गैस नहीं करना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए और गलत मेडिसिन वहाँ पर नहीं देनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में फार्मासिस्ट को अनदर सीनियर फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, जिससे जो है गलत मेडिसिन वहाँ पर प्रिस्क्राइब करने से फार्मासिस्ट बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको जो है यानी कि जो हमारे लैटिन वर्ड है, एब्रीविएशंस है, इनको जो है हम जो है टेबल और जो है डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर किस प्रकार से जो है डॉक्टर जो है एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस है जिनका लैटिन वर्ड भी दिया हुआ है और साथ ही उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, उसकी उनकी मीनिंग क्या होती है वो यहाँ पर दिए गए, और साथ ही यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है और उनके द्वारा यानी कि डॉक्टर के द्वारा कौन कौन से एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला जो एब्रीविएशन दिया गया है वो दिया गया है BD और साथ ही इसमें दिया गया है टैबलेट। तो यहाँ पर जो TAB और BD जो यहाँ पर लिखा गया है ये दोनों ही क्या है फ्रेंड्स, आपके एब्रीविएशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम एब्रीविएशंस में देखते हैं तो यहाँ पर जो है जो यानी कि फोर्थ जो आपका यानी कि जो फोर्थ है जहाँ पर लिखा गया है आपको TAB, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एब्रीविएशंस है जिसका मतलब जिसका लैटिन वर्ड यहाँ पर जो है दिया गया है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, यानी कि एक टैबलेट, यानी कि एक टैबलेट लेनी है आपको, ये यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है आपका एब्रीविएशंस होता है, तो कई बार इनको जो है फार्मासिस्ट समझ नहीं पाता है। और यहाँ पर लिखा गया है BD, तो BD का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आपको दिन में 2 बार इस टैबलेट को लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा गया है BID यानी कि बिस इंडाई ट्विस ए डे। अब यहाँ पर इसने सिंपली लिख दिया BID नहीं लिख के इसने BD लिख दिया, लेकिन इसका मतलब होता है आपको दिन में 2 बार लेनी है इस टैबलेट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्या होगा, एक एब्रीविएशंस हो गया। इसमें एक और एब्रीविएशंस यूज किया गया है फ्रेंड्स QD यहाँ पर लास्ट एब्रीविएशंस यूज किया गया है जिसका मतलब होता है क्विक डाई। ठीक है फ्रेंड, क्विक डाई इसका जो है लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब एवरीडे, यानी कि इस टैबलेट को आपको कब लेनी है, प्रत्येक दिन लेनी है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके कुछ एब्रीविएशंस होते हैं फ्रेंड्स, और ये आपका जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि एब्रीविएशंस क्या होती है और इनको पढ़ना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो फ्रेंड्स कई बार फार्मासिस्ट जो है इन प्रिस्क्रिप्शन को जो है, इन एब्रीविएशंस को जो है ठीक से नहीं पढ़ पाता, या उनकी नॉलेज नहीं होती है फार्मासिस्ट को, और वो जो है इन एब्रीविएशंस के बारे में जो अनुमान ऐसे ही अनुमान लगा लेता है और मेडिसिन दे देता है जो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार प्रिस्क्रिप्शन एरर का जो हमारा अगला सोर्स है वो है आपका नेम ऑफ ड्रग। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप क्या समझे कि देयर आर सर्टेन ड्रग हुज नेम लुक्स एंड साउंड्स सिमिलर टू दोज अदर ड्रग। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ड्रग क्रिएट एरर इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखिए फ्रेंड्स, कई बार आपने ऐसी कई मेडिसिन देखी होंगी जिनका जो है यानी कि दिखने में वो सिमिलर होती है, या फिर उनका जो नेम है वो सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब जब आप उनका जो नेम जो आप पढ़ते हो तो उनका जो नेम है, ठीक है, वो पढ़ने में कैसे लगता है, सिमिलर लगता है। ठीक है, और उनका जो नेम लुक्स है या फिर वो दिखने में क्या होती है, एक जैसी होती है। तो ऐसी जो मेडिसिन होती है फ्रेंड्स, जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर के द्वारा, तो ऐसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते समय फार्मासिस्ट को जो है वेरी केयरफुली जो है प्रिस्क्राइब करनी चाहिए पेशेंट को, या फिर उसको समझ में नहीं आ रही है ऐसी मेडिसिन तो उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर के साथ या अनदर सीनियर फार्मासिस्ट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो ऐसी मेडिसिन को कंसल्ट नहीं कर सकता, ऐसे कंसल्ट नहीं करना चाहता फ्रेंड्स, तो वो जो है एरर क्रिएट करेंगे आपकी प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, और उनका जो पेशेंट को जो हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी मेडिसिन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका डिजिटॉक्सिन। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है आपका डिगॉक्सिन। तो यहाँ पर दो मेडिसिन यहाँ पर जो है नाम लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इनका जो लुक है वो दिखने में कैसा है फ्रेंड्स, सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इनका जो थेरापेटिक इफेक्ट है यानी कि जो थेरापेटिक पर्पस है और यूज है वो अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि इनका जो लुक कैसा है, सेम है, और जब आप इसका नाम लेते हो यानी कि इनका नाम पढ़ते हो जैसे डिजिटॉक्सिन एंड डिगॉक्सिन, तो ये पढ़ने में कई बार यानी कि ये पढ़ने में कैसा लग रहा है, लगभग सेम सा लग रहा है। तो ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उनको जो है वेरी केयरफुली जो है प्रिस्क्राइब करना चाहिए फार्मासिस्ट को, नहीं तो वो एरर क्रिएट कर सकती है आपके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, और पेशेंट को थेरापेटिक इफेक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा गया है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ फ्रेंड्स, प्रिडिनिसोन एंड प्रिडिनिसोलोन। तो यहाँ पर जो इनका जो नेम है फ्रेंड्स, यानी कि लुक नेम है वो सिमिलर है, और उसका जो साउंड भी जो है यानी कि पढ़ने में जो है इनका जो साउंड आता है वो भी कैसा आता है, लगभग सिमिलर है। और यहाँ पर कुछ और भी मेडिसिन दी हुई है जैसे इंडोसिन, लिंकोसिन, ठीक है, डोरिडन और डॉक्सीडन। तो ऐसी जो मेडिसिन होती है जिनका नेम लुक सिमिलर होता है, साउंड यानी कि जो है पढ़ने में एक जैसी लगती है, तो ऐसी मेडिसिन को वेरी केयरफुली जो है समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स उनके बारे में, तो आपको जो है डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, प्रिस्क्राइबर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, जिससे जो है गलत मेडिसिन वहाँ पर प्रिस्क्राइब करने से जो है फार्मासिस्ट बच जाएगा, कोई भी वहाँ पर एरर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो सोर्स होता है हमारे एरर का फ्रेंड्स, वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन should be stated by the prescriber. ठीक है फ्रेंड्स, it is essential when the various strength of a product are available in market. ठीक है फ्रेंड्स, इस सेंटेंस से आप क्या समझे कि जो है प्रिस्क्राइबर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर जो मेडिसिन वहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है प्रिस्क्राइबर के द्वारा, उन मेडिसिन का आगे उनकी स्ट्रेंथ अवेलेबल होना यानी कि मेंशन होना जरूरी होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कि किस पर यानी कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी देनी है हमें पेशेंट को, 500 mg की मेडिसिन देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, 250 mg की जो है मेडिसिन वहाँ पर हमें जो है पेशेंट को देनी है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उस मेडिसिन के आगे जो है डॉक्टर को लिखना चाहिए, जिससे कोई भी एरर वहाँ पर क्रिएट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ एसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ ए प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन मार्केट, क्योंकि हमने देखा है फ्रेंड्स कि जो है अलग अलग स्ट्रेंथ में जो है हमारी मेडिसिन जो है अवेलेबल होती है मार्केट में, यानी कि 250 mg की भी आपको जो है स्ट्रेंथ अवेलेबल होगी मार्केट में, टैबलेट की 500 mg की भी, ठीक है फ्रेंड्स, 450 mg की भी, और 650 mg की भी जो है आपको स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है मार्केट। तो अलग अलग स्ट्रेंथ की जो मेडिसिन वहाँ पर जो अवेलेबल होती है, तो आपको कितनी स्ट्रेंथ आपको पेशेंट को देनी है उसकी डिजीज़ के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, 500 mg देनी है, 250 mg देनी है, वो प्रिस्क्रिप्शन में जो है फार्मासिस्ट को मेंशन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इट विल बी ए रॉन्ग डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस पैरासीटामोल टैबलेट 500 mg व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर पैरासीटामोल टैबलेट इज रिसीव्ड विद नो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। मान लीजिए कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है,
ठीक है, जिसमें पैरासीटामोल टैबलेट मेंशन की गई है, लेकिन वहाँ पर क्या है, पैरासीटामोल टैबलेट की कितनी स्ट्रेंथ देनी है पेशेंट को, यानी कि 250 mg देनी है, 500 mg देनी है, 350 mg देनी है, ठीक है, वो वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में फार्मासिस्ट को जो है 500 mg वहाँ पर टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेंथ वहाँ पर दे नहीं रखी है तो उसको जो है खुद से ही जो है 500 mg की टैबलेट वहाँ पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। ये उसका रॉन्ग डिसीजन होता है फार्मासिस्ट का। ठीक है, उसे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि कितनी mg की जो आपको मेडिसिन देनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चों का प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन में आप उसको 500 mg की टैबलेट जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो खुद से ही 500 mg की जो है मेडिसिन की स्ट्रेंथ जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना फार्मासिस्ट के लिए गलत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी जो मेडिसिन की स्ट्रेंथ जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं मेंशन की गई है डॉक्टर के द्वारा, उनको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसको हम जो है प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी जो आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है आपको जो है जो मेडिसिन है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर जितने भी जो मेडिसिन यहाँ पर मेंशन की गई है डॉक्टर के द्वारा, उनकी मेडिसिन यहाँ पर देखिए अलग अलग दी हुई है। तो ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है जिसमें मेडिसिन की स्ट्रेंथ दी हुई है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी एरर क्रिएट नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो है मेडिसिन की स्ट्रेंथ मेंशन नहीं करते और सिर्फ जो है मेडिसिन का नाम लिखकर वहाँ पर जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फार्मासिस्ट उस सिचुएशन में कंफ्यूज होता है और खुद से ही जो है मेडिसिन की स्ट्रेंथ दे देता है, यानी कि 500 mg भी दे देगा, 250 mg भी दे देगा। ठीक है, तो फार्मासिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसे कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार जो हमारा अगला सोर्स है प्रिस्क्रिप्शन एरर का, वो है हमारा डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है फ्रेंड्स, many medicines are available more than one dosage form, for example liquid, tablet, capsule and suppository. So the pharmaceutical form of the product should be written on the prescription in order to avoid any ambiguity. ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर फार्मासिस्ट ने पैरासीटामोल वहाँ पर प्रिस्क्राइब किया, यानी कि कोई पेशेंट है जिसको फीवर है। ठीक है, और उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यानी कि डॉक्टर ने जो है उसका डायग्नोस यानी फीवर का ट्रीटमेंट करने के लिए पैरासीटामोल वहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है। तो वहाँ पर कौन सी डोजेस फॉर्म देनी है हमें, यानी कि जो आपका पैरासीटामोल होता है, यानी पैरासीटामोल जो साल्ट होता है फ्रेंड्स, वो आपको टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, सस्पेंशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और आपको इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हमें किस टाइप की डोजेस फॉर्म हमें पेशेंट को देनी है, वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन की जानी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन, जैसे कि हमने पैरासीटामोल देखा साल्ट, वो मैनी डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होता है, सिरप, एलिक्सर और सस्पेंशन की फॉर्म में और इंजेक्शन की फॉर्म में। तो कौन सी फॉर्म हमें पेशेंट को देनी है वो वहाँ पर जो है डॉक्टर को मेंशन करना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, द फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी राइटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। यानी कि फार्मास्यूटिकल फॉर्म, यानी कि जो पैरासीटामोल की कौन सी फॉर्म आपको जो है पेशेंट को देनी है वो वहाँ पर मेंशन कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार जो हमारा पांचवा जो सोर्स होता है प्रिस्क्रिप्शन एरर का, वो आती है हमारी डोज। अनयूजुअली हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस विद द प्रिस्क्राइबर। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आपकी हाई एंड लो डोज है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आप 500 mg की जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा, या फिर कोई 250 mg या 50 mg की जो है मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा। तो अगर ऐसी कोई मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की गई है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, उनको जो है डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए फार्मासिस्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस टू बी एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर एवरी 4 आवर शुड बी thoroughly checked because such dosage form are usually administered only 2 या 3 times a day। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हाई एंड लो डोज वहाँ पर जो है प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हाई डोज होगी जिसका जो इफेक्ट है, यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ वो 500 mg के लगभग होगी। तो आपकी जो 500 mg की जो मेडिसिन है उसको आप दिन में 4 बार नहीं ले सकते हो। यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है एडमिनिस्ट्रेड आफ्टर एवरी 4 आवर्स शुड बी थ्रू। अगर ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें हाई डोज मेंशन की गई है और उस प्रिस्क्रिप्शन को, यानी कि उस दवाई को आपको हर 4 घंटे में लेनी है, यानी कि 500 mg की जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हाई डोज, उसको हर 4 घंटे में उस डोज को लेना है। तो ऐसी डोज को जो है डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो 500 mg की जो मेडिसिन आती है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है पेशेंट के लिए।
क्योंकि हर 4 घंटे में अगर वो मेडिसिन को लेगा तो 500 mg की यानी कि 2000 mg हो जाएगी उसकी जो स्ट्रेंथ पेशेंट के अंदर। तो पेशेंट को क्या होगा, उसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा और कई इंडिकेशंस का भी जो है सामना करना पड़ेगा पेशेंट को। तो ऐसी मेडिसिन को जो है किसके साथ जो है कंसल्ट कर लेना चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए हाई डोज को। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आता है लो डोजेस। ठीक है, लो डोजेस मतलब कोई मान ले कोई मेडिसिन है 50 mg की मेडिसिन है तो उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो भी कम होगा। ठीक है, तो पेशेंट को अगर मान लीजिए कोई पेशेंट को सीवियर डिजीज है, ठीक है, तो उस डिजीज में पेशेंट को 4 बार उस मेडिसिन को लेना पड़ता है दिन में। ठीक है, तो 50 mg मेडिसिन के जो है बहुत कम स्ट्रेंथ है तो इसका थेरापेटिक इफेक्ट भी बहुत कम मिलेगा पेशेंट को। तो ऐसी मेडिसिन को पेशेंट को कितने टाइम लेनी है, यानी कि दिन हर 4 घंटे में लेनी है, ये किसके साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका थेरापेटिक इफेक्ट बहुत कम होता है। तो अगर वो 4 बार दिन में लेगा तो 50 × का 4 यानी कि वो 200 mg जो है मेडिसिन वहाँ पर वो ले लेगा दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है उसको अच्छी तरीके से मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो है लाइन मेंशन की गई है, बिकॉज सच डोजेस फॉर्म आर यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन ओनली 2 and 3 टाइम ए डे, क्योंकि जो 500 mg यानी कि जो हाई डोजेज होती है जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन की गई उनको दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही लिया जाता है ऐसी मेडिसिन, यानी कि 500 mg की जो मेडिसिन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में जो लो डोज की मेडिसिन होती है उनको सिर्फ दिन में 3 टाइम्स के लिए भी यूज किए ताकि उसको जो है थेरापेटिक इफेक्ट अच्छा मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सोर्स होता है, अगला सोर्स होता है एरर इन प्रिस्क्रिप्शन का, वो आता है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, इंस्ट्रक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, द क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी टेकन, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्लियरली गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन एंड एरर। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए डॉक्टर के द्वारा कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में के अंदर लिखी गई है, ठीक है, तो उस मेडिसिन को हमें दिन में कितनी बार लेना है, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार हमें उस मेडिसिन को दोहराना है, दिन में कितनी बार लेना है, 3 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है या 1 टाइम लेना है, वहां पर क्लियरली मेंशन की जानी चाहिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग, किस टाइम से लेना है, यानी कि उसको सुबह लेना है या शाम लेना है। ठीक है, तो वो भी वहां पर क्लियरली मेंशन करना चाहिए डॉक्टर को। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी आपकी मेडिसिन है उसको किस रूट से, यानी कि किस रूट से हमें उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है बॉडी के अंदर, इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू उस मेडिसिन को इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर, या फिर उसको ओरल रूट के थ्रू लेना है उस मेडिसिन को, या फिर ऑप्टिक रूट के द्वारा उस मेडिसिन को लेना है। तो ये सारे फ्रेंड्स क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो ये रूट क्लियरली गिवन, यानी कि क्लियरली दिए होने चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि कोई भी एरर क्रिएट ना हो कि किस रूट से हमें मेडिसिन को लेनी है। उसके बाद में आती है हमारी इनकम्पैटिबिलिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकम्पैटिबिलिटीज का जो सोर्स है उसको मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो वीडियो का जो लिंक है ऊपर मैंने आई बटन में दिया हुआ है कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन एरर में भी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम जो है देख लेते हैं। तो इट इज एसेंशियल टू चेक दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल एंड थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इन ए प्रिस्क्राइब्ड प्रिपरेशंस, यानी कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है उसमें कोई भी फार्मास्यूटिकल या थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, ये फार्मासिस्ट को जो है चेक कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, एंड आल्सो शुड चेक दैट डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द सेम पेशेंट डू नॉट इंटरेक्ट विद इच। यहाँ पर जो है मीनिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर EACH है लेकिन यहाँ पर CAH का रखा है, तो आप EAH कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अदर टू प्रोड्यूस एनी हार्म टू द पेशेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वहां पर क्या बात है, कई बार क्या होता है हमारे जो डॉक्टर होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेती हैं। अब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगी, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, हार्मफुल इफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि उसने केमिकल रिएक्शन कर ली है। हमने केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर कोई भी 2 इंग्रेडिएंट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और क्या होता है एक हार्मफुल इफेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, जो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है, तो वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है या नहीं, ये फार्मासिस्ट को चेक कर लेना चाहिए। अब थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कैसे आ सकती है, मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उन मेडिसिन ने क्या कर लिया, केमिकल रिएक्शन की, यानी कि केमिकल इंटरेक्शन की, या फिर फिजिकल चेंजेस वहां पर उसने चेंज कर लिए खुद के, यानी कि उसकी जो विस्कोसिटी है, कलर है, ऑर्डर है, उसकी इंटेंसिटी है, वो वहां पर जो है चेंज हो गई, तो उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है फ्रेंड्स ड्रग का, वो जो है वहां पर नहीं मिलेगा, या तो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा या पेशेंट को हार्मफुल देखने को मिलेगा क्योंकि दवाइयों ने रिएक्शन कर लिया, या फिर जो मेडिसिन का जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो थेरापेटिक इफेक्ट पेशेंट को हमें देना है वो जो है
नहीं मिलेगा पेशेंट को, जिससे आपकी इनकम्पेटिबिलिटी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट को जो है फार्मासिस्ट को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी जो है हार्मफुल इफेक्ट पेशेंट को नहीं मिले, कोई भी इनकम्पेटिबिलिटीज प्रोड्यूस ना हो आपके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आल्सो शुड चेक दैट द डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द सेम पेशेंट डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एनी हार्म टू द पेशेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको कोई दो सेम पेशेंट है। सेम पेशेंट ऐसा नहीं कि वो दिखने में सेम है, यानी कि उनके जो डिजीज़ है वो क्या है, सेम है। तो जो डिजीज़ उनको सेम है, तो उनकी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कोई भी हार्मफुल चीज़ जो है वहाँ पर नहीं क्रिएट करनी चाहिए, जिससे पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए जो है मेडिसिन को। तो ऐसी मेडिसिन को जो है फार्मासिस्ट को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको एरर इन प्रिस्क्रिप्शन का जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।